नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुंडली के 12 भाव और 12 भावों से मिलने वाला सुख, मिलने वाली हानि। कुंडली चार्ट है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इन 12 भावों में क्या क्या हमको प्राप्त होता है, किन किन चीजों के हमको सुख मिलता है और किन किन चीजों से हमको हानि मिलती है। मतलब 12 भाव जो कुंडली के वो हमें क्या दर्शाते हैं, ये हमको जानना है। देखिए, प्रथम भाव जो कुंडली का है, 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव जो कुंडली का है उससे हमें शरीर, मन, मस्तिष्क, विवेक, बल, बुद्धि, कद और काठी, ये सारी चीज हमको प्रथम भाव से मिलती है। प्रथम भाव से हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। और द्वितीय भाव जो हमारा होता है, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये द्वितीय भाव से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। द्वितीय भाव से हम अगर कुंडली का विश्लेषण करें तो द्वितीय भाव से हमको कुटुंब और पैतृक संपत्ति, धन, ये सारी चीजें हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। तृतीय भाव जो होता है, यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये तृतीय भाव से हम हमारे सगे भाई बहन, हमारा पराक्रम, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और चतुर्थ भाव जो है कुंडली का, वह सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। ये होता है हमारी माता का भाव, हमारी माता का सुख, जमीन जायदाद वाहन का सुख। हमें भविष्य में कभी वाहन की प्राप्ति होगी या फिर हमें भविष्य में कभी सुख सुविधा मिलेगी। किन चीजों के लिए? प्लॉट, जमीन जायदाद, घर हमारे पास होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम कुंडली के चतुर्थ भाव से देख सकते हैं। और आगे चले, 5वां भाव जहां पर 5 नंबर लिखा है, इसे बोलते हैं पंचम भाव। तो पंचम भाव के माध्यम से हम हमारी शिक्षा और संतान की सुख की प्राप्ति होगी या नहीं, या फिर हमारी शिक्षा जो है, पढ़ाई लिखाई, वह कैसी होगी, यह हम हमारी कुंडली के पंचम भाव से देख सकते हैं। और आगे चले हम, जहां पर 6 नंबर लिखा है छठा भाव, षष्ठम भाव, इसके माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, हमारे शत्रु, रोग, ये 2 चीज हम यहां से देख सकते हैं। और भी सारी चीजें देखते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, जो विशेष है, वो है मैं बता रहा हूं, हमारे शत्रु और रोग हम यह षष्ठम भाव से देख सकते हैं। आगे बात करें सप्तम भाव, जहां पर 7वें नंबर की राशि लिखी है सेवंत, तो यहां से क्या देखते हैं, हमारा विवाह, हमारा पार्टनर, यहां सप्तम भाव से हम देख सकते हैं। आगे चले अष्टम भाव, अष्टम भाव से हमारी आयु और मृत्यु का हम विश्लेषण कर सकते हैं। आगे चले नवम भाव, तो नवम भाव से हमारा भाग्य, हमारे पिता के बारे में हम जान सकते हैं। आगे चले 10th हाउस, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, ये 10th हाउस है। और 10th हाउस के माध्यम से हम हमारी पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, व्यवसाय, ये सारी चीजें 10वां भाव दर्शाता है। तो 10वें भाव के माध्यम से हम ये जान सकते हैं। आगे चले एकादश भाव, एकादश भाव जहां पर 11 नंबर की राशि लिखी है, 11 नंबर है, वह एकादश भाव है, कुंडली का 11वां घर। इस 11वें घर से हम हमारा धन, लक्ष्मी कितनी होगी, लक्ष्मी है या नहीं, आएगी या नहीं, ये सारी चीजें हम एकादश भाव से देख सकते हैं। आगे चले द्वादश भाव, तो द्वादश भाव से हम सारे भाव में बहुत ज्यादा विश्लेषण है, बहुत सारी चीजें और भी ज्ञात होती है और भी अनुभव मिलता है, लेकिन जो विशेष है वह मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं संपूर्ण विषय, द्वादश भावों से संपूर्ण विषय जो है, फल क्या क्या दर्शाता है, सारे भाव, वह मैं अवश्य ही वीडियो अपलोड करूंगा। जो द्वादश भाव है, तो द्वादश भाव के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, हमारा व्यय, पैसा कितना खर्च हो रहा है, साथ ही साथ जेल जाना, कोर्ट कचहरी का लफड़ा, ये सारी चीजें, लड़ाई झगड़ा, और साथ ही साथ विदेश यात्रा, ये हम द्वादश भाव से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रथम से लेके द्वादश भाव तक का संपूर्ण विश्लेषण मैंने किया है, और कुछ जो रहेगा है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने की बिल्कुल प्रयास करूंगा। ये द्वादश भावों में किन किन चीजों से क्या क्या फल मिलता है और क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं द्वादश भाव में, किस भाव से किस चीज को हमको देखना है। जैसे चतुर्थ भाव है, माता को देखेंगे, जमीन जायदाद, सुख, इन इत्यादि चीजों को देखेंगे। नवम भाव से हम हमारे पिता और हमारा भाग्य का हम निर्देशन कर सकते हैं। आगे
द्वादश भाव से हम हमारा व्यय, पैसा कितना खर्च होगा, ये सारी चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं मैं लिंक, वह नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह किन कंडीशनों में होता है, किन किन ग्रहों की युति से प्रेम विवाह तक आप पहुंच सकते हैं, और क्या क्या बाधाएं आती है और कैसे निवारण होता है, और प्रेम विवाह के सटीक उपाय, ये डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक डाली हुई है, वह वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। और हाँ, याद रखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं अपनी नई वीडियो जब मैं बनाऊं तो आप लोगों तक जल्द से जल्द सर्वप्रथम सबसे पहले साझा हो सके। वीडियो को लाइक करें और समझ में आई हो तो शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से मैं आपकी सेवा के लिए यूट्यूब पे तत्पर रहूंगा। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुंडली के 12 भाव और 12 भावों से मिलने वाला सुख, मिलने वाली हानि। कुंडली चार्ट है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इन 12 भावों में क्या क्या हमको प्राप्त होता है, किन किन चीजों के हमको सुख मिलता है और किन किन चीजों से हमको हानि मिलती है, मतलब 12 भाव जो कुंडली के हैं वो हमें क्या दर्शाते हैं, ये हमको जानना है। देखिए, प्रथम भाव जो कुंडली का है, 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव जो कुंडली का है उससे हमें शरीर, मन, मस्तिष्क, विवेक, बल, बुद्धि, कद और काठी, ये सारी चीज हमको प्रथम भाव से मिलती है। प्रथम भाव से हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। और द्वितीय भाव जो हमारा होता है, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये द्वितीय भाव से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। द्वितीय भाव से हम अगर कुंडली का विश्लेषण करें तो द्वितीय भाव से हमको कुटुंब और पैतृक संपत्ति, धन, ये सारी चीजें हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। तृतीय भाव जो होता है, यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये तृतीय भाव से हम हमारे सगे भाई बहन, हमारा पराक्रम, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और चतुर्थ भाव जो है कुंडली का, वह सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। ये होता है हमारी माता का भाव, हमारी माता का सुख, जमीन जायदाद वाहन का सुख, हमें भविष्य में कभी वाहन की प्राप्ति होगी या फिर हमें भविष्य में कभी सुख सुविधा मिलेगी। किन चीजों के लिए, प्लॉट, जमीन जायदाद, घर हमारे पास होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम कुंडली के चतुर्थ भाव से देख सकते हैं। और आगे चले, 5वां भाव जहां पर 5 नंबर लिखा है, इसे बोलते हैं पंचम भाव। तो पंचम भाव के माध्यम से हम हमारी शिक्षा और संतान की सुख की प्राप्ति होगी या नहीं, या फिर हमारी शिक्षा जो है, पढ़ाई लिखाई, वह कैसी होगी, यह हम हमारी कुंडली के पंचम भाव से देख सकते हैं। और आगे चले हम, जहां पर 6 नंबर लिखा है छठा भाव, षष्ठम भाव, इसके माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, हमारे शत्रु, रोग, ये 2 चीज हम यहां से देख सकते हैं। और भी सारी चीजें देखते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, जो विशेष है, वो है मैं बता रहा हूं, हमारे शत्रु और रोग हम यह षष्ठम भाव से देख सकते हैं। आगे बात करें सप्तम भाव, जहां पर 7वें नंबर की राशि लिखी है सेवंत, तो यहां से क्या देखते हैं, हमारा विवाह, हमारा पार्टनर, यहां सप्तम भाव से हम देख सकते हैं। आगे चले अष्टम भाव, अष्टम भाव से हमारी आयु और मृत्यु का हम विश्लेषण कर सकते हैं। आगे चले नवम भाव, तो नवम भाव से हमारा भाग्य, हमारे पिता के बारे में हम जान सकते हैं। आगे चले 10th हाउस, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, ये 10th हाउस है, और 10th हाउस के माध्यम से हम हमारी पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, व्यवसाय, ये सारी चीजें 10वां भाव दर्शाता है। तो 10वें भाव के माध्यम से हम ये जान सकते हैं। आगे चले एकादश भाव, एकादश भाव जहां पर 11 नंबर की राशि लिखी है, 11 नंबर है, वह एकादश भाव है, कुंडली का 11वां घर। इस 11वें घर से हम हमारा धन, लक्ष्मी कितनी होगी, लक्ष्मी है या नहीं, आएगी या नहीं, ये सारी चीजें हम एकादश भाव से देख सकते हैं। आगे चले द्वादश भाव, तो द्वादश भाव से हम सारे भाव में बहुत ज्यादा विश्लेषण है, बहुत सारी चीजें और भी ज्ञात होती है और भी अनुभव मिलता है, लेकिन जो विशेष है वह मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं संपूर्ण विषय, द्वादश भावों से संपूर्ण विषय जो है, फल क्या क्या दर्शाता है, सारे भाव, वह मैं अवश्य ही वीडियो अपलोड करूंगा। जो द्वादश भाव है, तो द्वादश भाव के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, हमारा व्यय, पैसा कितना खर्च हो रहा है, साथ ही साथ जेल जाना, कोर्ट कचहरी का लफड़ा,
ये सारी चीजें, लड़ाई झगड़ा और साथ ही साथ विदेश यात्रा, ये हम द्वादश भाव से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रथम से लेके द्वादश भाव तक का संपूर्ण विश्लेषण मैंने किया है और कुछ जो रहेगा है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने की बिल्कुल प्रयास करूंगा। ये द्वादश भावों में किन किन चीजों से क्या क्या फल मिलता है और क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं द्वादश भाव में, किस भाव से किस चीज को हमको देखना है। जैसे चतुर्थ भाव है, माता को देखेंगे, जमीन जायदाद सुख इन इत्यादि चीजों को देखेंगे। नवम भाव से हम हमारे पिता और हमारा भाग्य का हम निर्देशन कर सकते हैं। आगे द्वादश भाव से हम हमारा व्यय, पैसा कितना खर्च होगा, ये सारी चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं मैं लिंक, वह नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह किन कंडीशनों में होता है, किन किन ग्रहों की युति से प्रेम विवाह तक आप पहुंच सकते हैं और क्या क्या बाधाएं आती है और कैसे निवारण होता है और प्रेम विवाह के सटीक उपाय। ये डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक डाली हुई है, वह वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। और हाँ, याद रखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं अपनी नई वीडियो जब मैं बनाऊं तो आप लोगों तक जल्द से जल्द सर्वप्रथम सबसे पहले साझा हो सके। वीडियो को लाइक करें और समझ में आई हो तो शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से मैं आपकी सेवा के लिए यूट्यूब पे तत्पर रहूंगा। हर हर महादेव।